राग आसा मैला पहला अष्टपदियाँ कर दूजा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सब जप सब तप सब चतुराई औजड़ पर में राह न पाई औजड़ पर में राह न पाई। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब की वाणी है। एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है। हमें हृदय में रखकर विचार करना चाहिए। कहते हैं सारी दुनिया उल्टी राह पर पड़ी हुई है। अब कहते हैं कि जितने तप हैं, जितने भी तप हैं, जितनी विद्या है, जितनी चतुराई है, सब उल्टी राह है। इनकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर गुजार गए, ना अंदर गए, ना पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े। कुल आलम आंखों से बाहर बैठा है, रहा है अंदर। अब दो किस्म के महात्मा हैं। एक दर्जाते सिफली यानी नीचे दर्जे के, और दूसरे दर्जाते उलवी यानी जो आंखों से ऊपर के हैं। वे हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। मगर बेशुमार महात्मा हैं जो आंखों तक यानी 6 चक्रों तक ही रह गए। वे दर्जाते सिफली के हैं। जो अंदरूनी रास्ता है वह आंखों से ऊपर है। कोई विरला महात्मा ऊपर चढ़ता है, नहीं तो दुनिया बाहर ही आई और बाहर ही चली गई। बिन बूझे कोथाए न पाई, नाम विहुणे माथे छाई। आप कहते हैं जब तक इन्हें कोई अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता और ये उसकी हिदायत के मुताबिक पर्दा खोलकर ऊपर नहीं चढ़ते, इनका कोई ठिकाना है ही नहीं। इनका मनुष्य जन्म व्यर्थ है, बेफायदा है। ये यूं ही उम्र गुजार गए। अब कहते हैं कि जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर नाम नहीं मिला, उनकी जिंदगी जाया चली गई। वे खाली आए और खाली चले गए। अब यह कौन कह रहे हैं? गुरु नानक साहिब। वे दरगाह में पहुंचकर हमारे साथ हमदर्दी करते हैं। साच तणी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा। आप कहते हैं चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे किसी और मजहब का, वह सच्चा धनी, वह अकाल पुरुष, वाहिद उल्ला शरीक सबके अंदर है। कोई उससे खाली नहीं, बल्कि वह चोरों, ठगों, दुराचारियों, गुनहगारों के अंदर भी है।
मगर दुनिया खाली आई और खाली चली गई। अब सवाल पैदा हुआ कि जब वह सबके अंदर है, फिर दुनिया अंदर क्यों नहीं जाती? उस धनी के अंदर होते हुए भी दुनिया मौत के घाट चली जा रही है। तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि इन्हें कोई गुरमुख नहीं मिला। इसके विपरीत अगर इन्हें कोई गुरमुख मिल जाए, ये कमाई करके अंदर चले जाएं, ना बाल बच्चे छोड़ने हैं, ना घर बार, ना जमीनें जायदादें, फिर बाहर से कुछ लाना ही नहीं। जिस नाम या सच की तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करते हैं, वह तुम्हारे अंदर है। जब तुम अंदर जाओगे तब तुम्हें नाम मिलेगा। अब कहते हैं कि अगर वह गुरुमुखों के पास जाए, उनका दास बने और नाम लेकर कमाई करे, तो इसका जन्म मरण खत्म हो जाए। मगर मन इसे दास नहीं बनने देता, बल्कि कहता है कि मैं आलम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, फिर दास कौन बने। जग मोह बांधा बहुती आसा, गुरमति एक पए उदासा। आप कहते हैं दुनिया के लोग बेटे बेटियों, जायदादों और कई सामानों के मोह में सारी उम्र गवा गए। अब कहते हैं कि जब तक यह दुनिया के सारे मोह तोड़कर परमात्मा से मोह प्रेम नहीं करता, इसका क्या बने। सारी दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, बेटे बेटियों के जाल में और कई ख्यालों में कैद है। अब जब तक इन्हें कोई पूरा गुरु ना मिले और ये उससे नाम लेकर कमाई ना करें, तब तक इनकी आशा मनसा नहीं मरती। सुथरा ने किसी से पूछा कि घर किस तरह मजबूत होता है। उसने कहा कि घर में खंबे लगा लो। तो सुथरे ने सारे मकान में खंबे ही खंबे गाड़ दिए और खुद बाहर आकर बैठ गया। किसी ने पूछा कि घर में क्यों नहीं बैठते, तो कहता है अगर घर में जगह होती तो और खंबे ना गाड़ देता। इसी तरह हमारे अंदर भी परमेश्वर के लिए जगह ही नहीं है। हम दुनिया के सामानों के ख्याल से इतने भरे हुए हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर को बिठाने की जगह ही नहीं। अगर यह मन की मत छोड़कर सतगुरु की मत ले ले तो इसे परमेश्वर मिल जाए। जब यह सतगुरु के पास जाता है तो वह कहता है, देख प्यारे, यह सारी दुनिया फना यानी नाशवान है। सिवाय नाम और सतगुरु के कोई चीज साथ नहीं जाती। अब जो चीज साथ जाएगी उसके लिए हम सारी उम्र कुछ भी नहीं करते, और जिसने साथ नहीं जाना उसके लिए सारी उम्र गवा देते हैं। कितनी गफलत की बात है। अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नहीं जम की त्रासा। अब गलती क्या है कि हमारा हृदय कमल उल्टा पड़ा हुआ है। हमारी टेंडेंसी, हमारी ख्वाहिश नीचे की तरफ है, यानी बेटे बेटियों की मोहब्बत
जायदाद का प्यार। जिस तरह एक गिलास को सारा साल उल्टा रखो तो बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं जाती, अगर सीधा करके रख दो तो पहली नहीं दूसरी बारिश में जरूर भर जाएगा। इसी तरह जब हमें कोई महात्मा मिले और वह अंदर की राह दे तो हमें पता लगे कि ईश्वर परमेश्वर खंड ब्रह्मांड हमारे अंदर हैं। फिर जब हम अपनी आत्मा को समेटकर ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हृदय कमल जो उल्टा पड़ा था सीधा हो जाएगा। हम सभी के अंदर अमृत बरस रहा है। फिर हृदय कमल अमृत से भर जाएगा। जब मन उस अमृत को पिएगा दुनिया की सारी लज्जतों को छोड़ देगा। आप कहते हैं कि अगर यह सतगुरु का हुक्म माने, अंदर जाए, अमृत पिए तो मन इंद्रियां इसे छोड़ दें, यानी आत्मा आजाद हो जाए, वह सचखंड चली जाए। कितना उत्तम वचन है। अब आप कहते हैं कि इसके अंदर नाम है, वह मीठे से मीठा राग और प्यारे से प्यारा गीत है। अगर यह अपनी रूह को उसके साथ लगा दे तो इसकी मौत के वक्त यमदूत नहीं आएंगे, ना धर्मराय के दरबार में जाकर हिसाब देना पड़ेगा, बल्कि सतगुरु आएगा और साथ ले जाएगा। अब देखो गुरु नानक साहब कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं, मगर लोग कहते हैं यह जग मिठा अगला किन डिठा। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर बीमार की बीमारी नहीं लेता, मगर जब वह दवाई खाएगा बीमारी दूर हो जाएगी। इस तरह अगर सच्चा विश्वास है, पूरा प्रेम है और कमाई करता है तो इसकी मौत के वक्त यमदूत नहीं आते। जग त्रिया जित कामण हितकारी, पुत्र क्लत्र लगनाम विसारी। अब गुरु नानक साहिब दुनिया को देखते हुए कहते हैं, हाय अफसोस, सारी दुनिया भूली हुई है। कोई दुनिया का गुलाम है, कोई बेटे बेटियों का, कोई औरत का गुलाम है, यानी पीर पैसा रनगुर, जिधर आखे उधर तुर। अब आप कहते हैं कि सारी उम्र औरतों से प्यार किया, बेटे बेटियों से प्यार किया, दुनिया के सामानों से प्यार किया, अंदर ना गया, पर्दा ना खोला, मुक्ति ना हुई। इसके अंदर नाम था, इसने आत्मा को उसके साथ जोड़ना था। बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी। सारी दुनिया 84 लाख योनियों में धक्के खा रही है। अगर कोई सभी योनियों में ऊंची योनि है तो मनुष्य की है। इसे मनुष्य जन्म पाकर पर्दा खोलना था, परमात्मा से मिलना था, रूह का रब के साथ विशाल करना था, मगर यह अंदर नहीं गया। अब सवाल पैदा हुआ कि मुक्ति हासिल करने के लिए ऊंचे से ऊंचा कर्म कौन सा है? तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि सतगुरु की सेवा। यह रूहानी स्कूल की पहली जमात है, रूहानी सफर की पहली मंजिल है। अब यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है कि शिष्य की कौड़ी भी सतगुरु नहीं लेता। अगर वह एक पैसा भी
लेता है तो सतगुरु नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए। अगर गुरु पीर कहलवाकर सेवकों के घर मांगने जाता है तो उसके पैरों पर कभी माथा भी नहीं टेकना। फिर आप कहते हैं, काल खाए किछ हाथों दे, नानक रहा पछाणे से। वह दुकानदारी करे, खेती करे, नौकरी करे और फिर संगत की सेवा करे। क्या कबीर साहिब ने सारी उम्र ताना नहीं बुना? राजा बीर सिंह बघेल सिंह उनके सेवक थे, मगर किसी की कौड़ी तक नहीं ली। फिर जब बाहर के सत्संगी साधु आते हैं तो कबीर साहिब घर वालों से कहते हैं कि तुम दाने चबाकर गुजारा कर लो, इन्हें रोटी दे दो। माता लोई ताना मारते हुए कहती है, मूंड पलोस कमरबंद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। तुम दाने चबा लो और जो साधु आते हैं उन्हें रोटी खिला दो। क्या नामदेव ने कपड़े नहीं रंगे? हजरत मोहम्मद साहब ने सौदागरी नहीं की? पराया खाकर भजन नहीं बनता। जो स्त्री पुरुष कमाई वाले हैं, अगर वे एक दिन भी किसी की रोटी खा लें तो उनका भजन नहीं बनता, मगर जो भजन करते हैं यह उनका हाल है। अब कहते हैं कि अगर कोई ऊंची से ऊंची कमाई है तो सतगुरु की सेवा। अब सवाल पैदा हुआ कि कौन सी सेवा? कहते हैं कि जब सतगुरु नाम देता है वह कहता है कि कमाई करके आंखों के ऊपर चढ़, आगे तारा मंडल आएगा, फिर सूर्य मंडल आएगा, फिर चंद्रमा मंडल आएगा। आगे सतगुरु खड़ा है। सतगुरु के चरणों तक पहुंचना सतगुरु की सेवा है। जब तुम्हारा मन सतगुरु के स्वरूप को देखेगा, खिंचा जाएगा। फिर अगर तुम इस दुनिया को मोहरें समझोगे तो उसे हीरे जवाहरात। हम बाहर बैठे सतगुरु को चिट्ठियां लिखते हैं कि पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। अगर कोई घर बैठे कहे कि मैं बीए पास हो जाऊं तो कभी नहीं हो सकता, बल्कि जब उस्ताद आएगा, आकर पढ़ाएगा, यह पढ़ेगा, तब पास होगा। इसी तरह जब शिष्य सतगुरु के पास आएगा, वह नाम देकर, कमाई करवाकर आखिर खंडों ब्रह्मंडों पर ले जाएगा। बाहरों हो मैं कहे कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए। आप कहते हैं यह बाहर से तो गुणी है, ज्ञानी है, मतलब कि सब कुछ है, लेकिन अंदर नहीं जाता। अंदर जाने में उसे मौत आती है। आप सोचो, हम रोजी के लिए, बेटे बेटियों के लिए तोपों के सामने खड़े हो जाते हैं, गोलियां खाते हैं, सिपाही अपनी ड्यूटी पर खड़ा है, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, पर जहां खड़ा था वहीं ठंडा हो गया। इसके विपरीत जो अंदर मुक्ति देने वाला नाम है, उसके लिए कुछ नहीं किया। अब जब मैं कांगड़ा गया था, वहां एक सिपाही ने अपना दुख बयान किया कि मेरे साथ क्या हुआ। पाठी भान सिंह कहते हैं, हजूर मैं सुना देता हूँ। महाराज जी अच्छा। पाठी भान सिंह कहते हैं, कांगड़ा सत्संग में खड़े होकर एक सिपाही ने कहा, हजूर मेरी एक छोटी सी अर्ज है। तो महाराज जी ने कहा, सत्संग खत्म हो जाए फिर मैं सुन लूँगा, अभी बैठ जाओ। जब सत्संग खत्म हो गया
तो वह अपनी जगह पर खड़ा होकर अर्ज करने लगा, मगर महाराज जी ने कहा कि आगे आ जा। जब वह आगे चला गया तो उसने कहा कि सुना भाई, वह कहता है हुजूर, जब मैं इटली के फ्रंट पर था तो हमारी 62 आदमियों की सेक्शन थी। हमारे सामने एक बम आकर गिरा, उसके फटने से बहुत से आदमी मारे गए। मैं भी ना बच सका, मेरी दाहिनी टांग उड़ गई, दाहिनी बाह, दाहिनी बगल मतलब सारा दाहिना हिस्सा जख्मी हो गया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस बेहोशी की हालत में मैं क्या देखता हूँ कि हुजूर महाराज जी की मोटर लेकर आ गए, मुझे उठाकर कार में रखा और मिलिट्री के अस्पताल में ले गए। मैंने देखा हुजूर खुद कार ड्राइव कर रहे थे। जब होश आया मैंने बड़ी तफ्तीश की कि मुझे कौन सा ड्राइवर कौन सी कार में अस्पताल में लेकर आया है, पर कोई भी ना माने कि मैं लेकर आया हूँ। इससे मेरा ख्याल और पुख्ता हो गया कि यह सारी दया हजूर ने ही की है। मैं उस अस्पताल में तकरीबन 1.5 महीना एक ही तरफ लेटा रहा। दाहिना हिस्सा तो घाव से जख्मी था, लगातार लेटे रहने से बायां हिस्सा भी जख्मी हो गया। उधर दुश्मन एडवांस कर रहा था और हमारी फौजें पीछे हट रही थी, इसलिए हमारा अस्पताल भी वहां से किसी और जगह ले जाना था। अब जो बीमार जल्दी ठीक नहीं होने वाले थे, सलाह दी गई कि उन्हें मार दिया जाए और बाकी किसी दूसरी जगह पहुंचाए जाएं। जहां बहुत सारे बीमार हों वहां जख्मियों को कौन उठाए। मेरा नाम भी मार देने वाली लिस्ट में था, इसलिए मुझे भी इत्तिला दी गई कि आज तुम्हें मारने का इंजेक्शन दिया जाएगा। जब डॉक्टर मेरे पास आया तब मैंने उससे कितनी ही मिन्नत की मुझे मारने का इंजेक्शन ना दिया जाए, पर मुझे पता चला कि उसने मारने का इंजेक्शन मुझे दे ही दिया है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मुझे सब कुछ हरा ही हरा नजर आने लग गया। मैं समझ गया कि मुझ पर टीके का जबरदस्त असर हो चुका है। अब मेरी मौत में कोई शक बाकी नहीं। तब मैंने उस वक्त हजूर का ध्यान किया। हमारे अस्पताल के नज़दीक एक बहुत तेज नाला बहता था। आखिर उन अस्पताल वालों ने मुझे उठाकर तेज बहते पानी में फेंक दिया। मेरे याद करने की देर थी कि हजूर महाराज जी खुद साक्षात आए। मैंने खुली आंखों से दर्शन किए, बल्कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उठाकर मुझे नाले से बाहर रख दिया और खुद चले गए। इतनी देर में अस्पताल की गाड़ी आ गई। उन गाड़ी वालों ने कहा कि इसे भी इसमें रख लो। सो वे मुझे गाड़ी में डालकर कैंप में ले आए। अब हजूर की दया से मैं राजी हो गया और लकड़ी की टांग के सहारे जो मुझे अस्पताल वालों ने लगा दी है, अच्छी तरह चल फिर सकता हूँ। तब हुजूर महाराज जी ने कहा कि भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो यहाँ कांगड़ा में बैठा हूँ, इन कांगड़ा वासियों से पूछ लो। मैं कहीं गया ही नहीं। तो उसने कहा, हुजूर, जिस वक्त बम फटा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, मैंने अंदरूनी आंखों से देखा है कि हुजूर मुझे उठाकर कार में डालकर अस्पताल ले गए। फिर
जब मुझे हरा ही हरा दिखाई देने लगा तो मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि हुजूर ने मुझे उठाकर नाले में से निकाला और बाहर रख दिया। मैंने दोनों हालतों में हुजूर को देखा है, अंदर भी और बाहर भी। तब हुजूर महाराज जी ने कहा कि तू जान आखिर क्या कहता है कि सच्चे पातशाह, अब मैं काम करने के काबिल नहीं रहा और उन अफसरों ने मुझे कोई खास बहादुरी का इनाम भी नहीं दिया। जो दिया उसके मुताबिक दी गई पेंशन से मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मैं बाल बच्चों वाला हूँ, मुझ पर कृपा करो। तब महाराज जी ने कहा कि तू फिक्र ना कर, जिस मालिक ने तेरे अंदर और बाहर संभाल की है, क्या वह आगे संभाल नहीं करेगा? तुझे यकीन तो हो ही गया है कि मालिक संभाल करता है, तो चिंता मत कर, वह अब भी तेरी संभाल करेगा। ये हमारे तहसीलदार साहब बैठे हैं, तो इन्हें साथ लेकर डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर यही कहानी सुना देना, वे तेरी सिफारिश कर देंगे और तेरी तरक्की या बहादुरी जरूर बढ़ जाएगी। जब सत्संग से उठकर हजूर महाराज जी अंदर चले गए तो फिर जाकर चरणों पर माथा टेका। मैं पहले बता चुका हूँ कि उसकी दाहिनी टांग लकड़ी की लगी हुई थी, जो कि सीधी ही रहती थी, इसलिए वह साष्टांग प्रणाम करके लेट गया और जी भरकर रोया। यहाँ तक कि हजूर महाराज जी के चरण तर कर दिए। तब महाराज जी ने कहा कि मालिक तेरे अंग संग है, तू परवाह ना कर। जब तूने आंखों से देखा तो फिर घबराता क्यों है? महाराज जी, सो मतलब तो यह है कि जो भेद है आदमी के अंदर है, हम बाहर से दुनिया को तो बहला देते हैं, लेकिन अंदर जाकर अपनी आत्मा को नाम के साथ नहीं जोड़ते। मगर जो मालिक अंदर बैठा है वह धोखा नहीं खा सकता। माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय आए। अब सवाल पैदा हुआ कि इस माया और मोह की बीमारी का इलाज क्या है? तो गुरु नानक साहिब कहते हैं कि आप किसी गुरमुख के पास जाओ जो आपको नाम का भेद दे दे, और आप नाम को हृदय में धारण करके उसकी कमाई करो। जब आप ऐसा करोगे, काम क्रोध मर जाएंगे, होमे माया मर जाएगी, अंदर शांति आ जाएगी। अब यह बढ़ाई नाम की है। नाम हर एक आदमी के अंदर है, मगर अफसोस कि मन अंदर नहीं जाने देता। हम रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं, मगर अपनी मौत का ख्याल नहीं। हम कहते हैं हमारी मौत नहीं होगी, मरने वाले और हैं। अब कहते हैं कि इसे चाहिए गुरु से शब्द लेकर उसकी कमाई करे, फिर मोह माया सब जल जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। अब यह तालीम गुरु नानक साहिब की है। तावत राखे ठाक रहाए, सिख संगत कर्म मिलाए। जब मन अंदर शब्द की लज्जत लेगा, कैद हो जाएगा। एक महात्मा कहता है, मन मूसा पिंगल भया, पी पारा हरि नाम। अगर चूहे को पारा पिला दें, पारा भारी होता है, चूहा हिल नहीं सकता। इसी तरह मन को वश में करने का दुनिया में एक ही इलाज है, क्या? हरि नाम, और कोई नहीं। आप कहते हैं गुरु का मिलना
नाम का मिलना, साधु संगत का मिलना, मन का स्थिर होना, खड़ा होना, परमात्मा का अंदर प्रत्यक्ष होना, यह गुरु की भारी दया है। गुर बिन पुलो आवे जाए, नदर करे संजोग मिलाए। आप कहते हैं सारी दुनिया गुरु को भूलकर जन्म लेती और मरती है, मगर परमात्मा की दया हो तो इसे सतगुरु मिले और नाम मिले। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, तुर कर्म पाए तुद जिनको से नाम हर के लागे, कि जिन पर धुर से दया हो वे नाम की तरफ आते हैं। फिर आप कहते हैं, कह नानक तह सुख होया तित कर अनहद वाजे, कि जिसके अंदर शब्द जारी हो जाए उसे सुख हो जाता है और उसके अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो जाता है। रूड़ो कहो न कहया जाई, अकथ कथो नह कीमत पाई। आप कहते हैं कि वह राग, वह कीर्तन, वह गुरबाणी, वह नाम इतना मीठा है कि जबान उसका बयान नहीं कर सकती कि कैसा है। अगर जबान उसका बयान करना भी चाहे तो क्या करे। उसकी मिसाल इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वह ना तो खांड है, ना मिश्री, ना गुड़, ना कुछ और। फिर वह किसके जैसा है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा है, कांरा कहीं खबर शुद्ध खबरस बाज नी आमद। जिन्हें मालिक की खबर हो गई वे बता नहीं सकते, वे चुप हो गए क्योंकि जबान उसका बयान कर नहीं सकती। फिर उसकी कोई कीमत नहीं, यानी वह इतना कीमती है कि इस दुनिया की करोड़ों दौलतें दो वह नहीं मिलता। सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मिटे साचे नाई। आप कहते हैं अगर सच्चा नाम हृदय में बैठ जाए तो इसके सभी दुख दूर हो जाएं, मगर कब? जब यह नाम की कमाई करके अपनी हस्ती को मिटाते हुए अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दे। अब यह पदवी यानी अवस्था कह लेना आसान है, मगर जीते जी मरना और अपने आप को गुरु के हवाले करना आसान नहीं। जब हम अपने आप को शब्द और गुरु के हवाले कर देंगे तो कोई दुख नहीं रहता। फिर जो वह करे सो करे। अगर बच्चा अपने आप को माँ के हवाले कर दे तो उसे कोई दुख नहीं, माँ सब कुछ आप ही करेगी। कर विन वाजा पग विन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला। सोचो आप क्या कहते हैं कि जो वह राग है जिसे कीर्तन भी कहते हैं, अति मीठा अति प्यारा है। अब कहते हैं कि जो दुनिया के बाजे हैं वे हाथ और मुंह से बजते हैं, और जो ताल है वह पैरों से मिलाते हैं। फिर वे राग 2-4 घंटे बजकर बंद हो जाएंगे, मगर वह नाम कभी बंद नहीं होता, सभी के अंदर है। वहाँ पैर हिलाने की जरूरत नहीं, नाचने कूदने की जरूरत नहीं, हाथों की जरूरत नहीं। अब यह गुरु नानक साहिब की फिलॉसफी है। देखो कैसी निर्मल है, मगर दुनिया अंदर नहीं जाती। अंतर साच सभे सुख नाला, नदर करे
राखे रखवाला। आप कहते हैं अगर अंदर नाम की लज्जत आ जाए तो सभी सुख साथ ही साथ आ जाते हैं। इस लज्जत को पाकर फिर किसी को दुख नहीं रहता। जितने भी दुनिया के काम हैं यह उन्हें बड़ी खुशी से करता है। अब आप कहते हैं हमारा शरीर आग, हवा, मिट्टी, पानी और आकाश से बना है। ये 5 तत्व आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। यानी पृथ्वी का दुश्मन पानी है, वह उसे घोल लेता है। पानी की दुश्मन आग है, आग उसे जज्ब कर लेती है। आग की दुश्मन हवा है, हवा उसे खा जाती है। हवा का दुश्मन आकाश है, आकाश हवा को खा जाता है। फिर ये क्यों मालिक के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर शब्द है, वह नाम है, वह हुक्म में रहता है, बेकाबू नहीं होने देता। वह हर वक्त इस वजूद की रक्षा करता है। अगर शब्द की धार बंद हो जाए तो झट से मौत आ जाए। फिर जिनके अंदर शब्द प्रकट है उनके निकट यमदूत नहीं आता। त्रिभुवन सूझे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे। आप कहते हैं अगर यह नाम की लज्जत लेकर अपनी हस्ती को उसमें लीन कर दे तो त्रिलोकी की चोटी तक पहुंच जाए, बल्कि इससे भी आगे। जब तक सतगुरु से नाम लेकर 9 द्वार खाली करके सतगुरु के चरणों में जाता है तो आगे शब्द सुनाई देता है जिसे वेदनाद कहते हैं और गुरु साहिब गुरबाणी कहते हैं। सारे ऋषि मुनि उसकी महिमा करते हैं। दुनिया के वे सभी ग्रंथ और किताबें उसकी महिमा से भरे पड़े हैं। जैसा कि गुरु रामदास जी कहते हैं, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, मगर हम विचार नहीं करते। शब्द विचारे एक लीव तारा, नानक तन सवारण हारा। सब कुछ समझाकर आखिर में कहते हैं कि अगर यह अंदर उस शब्द को, उस प्यारी से प्यारी तान को सुन ले, यानी अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे, तो फिर कौन जन्म ले, कौन मरे, कौन आए, कौन जाए। यह तालीम गुरु नानक साहिब की है, मगर हमारे अंदर सुथरे के खंभों की तरह जगह ही नहीं, बल्कि अंदर दुनिया भरी पड़ी है। त्रिभुवन सूझे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे। शब्द विचारे एक लीव तारा, नानक तन सवारण